सोमनाथ मंदिर का है ये इतिहास। नहीं हो पाता हिंदुओं का ये सपना साकार। बापू और चाचा ही बने थे हिंदू पुनरुत्थान के दुश्मन। भारत में रहकर भारत के विरोधी थे गांधी और नेहरू। हिंदू के लिबास में कट्टर मुसलमानों के थे हितैषी। मुसलमानी खाना, हिंदू रसोइया और बैठक चाहते थे ये विदेशी। बात है सोमनाथ मंदिर के इतिहास की। वो सोमनाथ मंदिर जिसने अपने जीवन में कई बार खुद को टूटते बिखरते हुए देखा, लेकिन टूटने और बिखरने के बाद भी ये कई बार जोड़ा गया। इतिहास में अगर कोई मंदिर बार बार तोड़ने के बाद आज भी सेफ है तो वो सोमनाथ मंदिर ही है। वही सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में समंदर के किनारे बना हुआ है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी और चाचा कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर बने। इन्होंने सोमनाथ मंदिर बनवाने का कट्टर विरोध किया। यहां तक कि मंदिर बनवाने के लिए सरकारी खजाने में से पैसा देने के लिए मना कर दिया गया। और तो और मंदिर बनवा दिया गया तो इन्होंने मंदिर का उद्घाटन तक करने से मना कर दिया था। और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी मंदिर का फीता काटने के लिए रोकने की कोशिश की। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। भारत के पश्चिमी छोर पर बने हुए इस मंदिर ने अपने इतिहास में 17 बार विध्वंस को देखा है। समुद्र में 10 किलोमीटर तक फैला हुआ यह मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप शामिल है। इस मंदिर की ऊंचाई 150 फीट है। वहीं मंदिर की चोटी पर बने गुंबद का वजन 10 टन है और मंदिर के ऊपर ध्वज पताका 27 फीट ऊंचाई पर लहरा रही है। दोस्तों, हिस्टोरियंस बताते हैं कि महमूद गजनी के कोर्टयार्ड और अरेबिक फिलोसोफर अल बरूनी ने जब 1017 सीई में इंडिया विजिट किया तो उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया। इसके बाद ही टेंपल के चार्म से इंस्पायर होकर 1026 सीई में ही अपने 5000 सिपाहियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और पूजा कर रहे 50,000 लोगों को मारकर मंदिर को तोड़कर उसके ज्योतिर्लिंग को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसने इस आक्रमण में मंदिर की 20 मिलियन दिनार को भी लूट लिया। इसके बाद 1038 में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसे रिकंस्ट्रक्ट कराया। इसके बाद मंदिर के टूटने और दोबारा पुनर्निर्माण का यह सिलसिला लगातार चलता रहा और फिर 1169 में गुजरात के किंग कुमारपाला ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया और इसमें हीरे, जवाहरात और कई तरह के नगीने और मड़ियों से इसे सजवाया। लेकिन इस मंदिर पर फिर एक बार गुजरात विजिट के दौरान मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की नजर इस मंदिर पर पड़ी और उसके सेनापति उलुग खान ने बाघेला के राजा कर्ण को हराकर फिर से इस मंदिर को लूट लिया। जालौर के राजा रावेल खंडाले ने दिल्ली सल्तनत को हराकर एक बार फिर से मंदिर के लिंग और मंदिर को रिकवर कराया और सभी बंद कैदियों को आजाद कराया। इसके बाद फिर से सौराष्ट्र के राजा महिपाल ने 1308 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और फिर उन्हीं के बेटे खेंगारा ने इसमें लिंग की स्थापना कराई। इसके बाद फिर एक बार 1395 में गुजरात के आखिरी गवर्नर जफर खान ने मंदिर को दोबारा तोड़ा, लेकिन मंदिर फिर रिकंस्ट्रक्ट हुआ। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं था और 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने फिर मंदिर को बुरी तरह से लूटा। और फिर जब मुगल राज्य आया तो उसके सबसे क्रूर राजा औरंगजेब ने बाकी मंदिरों के साथ सोमनाथ मंदिर को भी नहीं छोड़ा और 1665 में इसे न सिर्फ लूटा और तोड़ा बल्कि ये धमकी भी दी कि दोबारा से अगर किसी भी हिंदू राजा ने सोमनाथ मंदिर को बनवाया या पूजा करनी शुरू की तो इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसी वजह से इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिर से इंडिया की आजादी के बाद इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जूनागढ़ विजिट के दौरान उनकी नजर सोमनाथ मंदिर पर पड़ी। पटेल ने महात्मा गांधी से सोमनाथ मंदिर दोबारा से बनवाने की बात कही। तब गांधी ने इस प्रस्ताव का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये शर्त भी रखी कि अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा तो उसके लिए सरकारी खजाने से 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। आप चाहे तो इस मंदिर को जनता के चंदे से बनवा सकते हैं। पटेल ने गांधी की बात मान ली और फिर पब्लिक फंडिंग से 1950 से 1951 में सोमनाथ मंदिर दोबारा से बनना शुरू हुआ। लेकिन पटेल और गांधी की मौत के बाद इसे के.एम. मुंशी जी के अंडर में दोबारा बनवाया गया। हालांकि नेहरू को इस प्राचीन स्मारक के जीर्णोद्धार का विचार कभी पसंद नहीं आया और इसके पुनर्निर्माण का काम करने के लिए उन्होंने मुंशी की 1 से ज्यादा बार आलोचना की थी। 1951 के शुरुआती महीनों में मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही हफ्ते पहले मामले ने तूल पकड़ लिया। मंत्रिमंडल की बैठक के अंत में नेहरू ने मुंशी को बुलाया और जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्ते खोल दिए थे। उन्हें हिंदू पुनर्जागरण का डर सताने लगा था। एक प्राचीन स्मारक जिसे बार बार ध्वस्त किया गया, उसका जीर्णोद्धार नेहरू के मुताबिक हिंदू पुनरुत्थान का काम था। मुंशी इस बात से भड़ककर बिना उनकी बात का जवाब दिए ही वहां से चले गए और नेहरू के विरोध के बावजूद सोमनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ।
सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए जब मुंशी ने नेहरू को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास मंदिर के उद्घाटन का प्रस्ताव पहुंचा। नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोका था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह को अनसुना कर दिया और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। नेहरू का तर्क था कि जनसेवक खुद को पूजा स्थलों से न जोड़े। वहीं राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि सभी धर्मों को बराबरी का आदर मिले। और फाइनली 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और 1 मई 1995 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसे जनता और शिव भक्तों के हाथों में सौंप दिया। और इस तरह यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस सोमनाथ मंदिर की जिसने बार बार विदेशी मुस्लिम शासकों का आक्रमण झेला और बार बार दोबारा से उठ खड़ा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको सोमनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने हिंदू धर्म के गौरवमयी इतिहास के बारे में लोगों तक ये जरूरी जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।